नमस्कार। आज बहुत भारी मन से समाज के एक ऐसे विषय पर आपसे चर्चा करने आया हूँ। मैं चाहता तो नहीं था कि सुबह सुबह आपको भी व्यथित करूं, लेकिन फिर अपने समाज की इन घटनाओं से हम विमुख भी कैसे रह सकते हैं। अपने ही बीच घटने वाली घटनाओं से हम कैसे अपने आप को अलग कर सकते हैं, कैसे मुंह मोड़ सकते हैं। मेरे उत्तराखंड के हल्द्वानी रामनगर में एक ऐसी घटना हुई कि बोलते हुए मन बहुत व्यथित है। एक परिवार था, हंसता खेलता। आर्थिक मंदी आई और नौकरियां छूट गई, व्यापार खत्म हो गए। पति पत्नी में आर्थिक तंगी को लेकर के कहासुनी हुई, फिर रोज होने लगी। एक दिन बात बढ़ गई। आखिर कब तक बिना पैसे के परिवार चलता है। पत्नी अपने मायके चली गई। खबर है कि वहां से वो दिल्ली चली गई नौकरी की तलाश में। अब इधर रह गए पति और उनके 3 बच्चे। ये हल्द्वानी रामनगर के बीच में एक गांव है, वहां की घटना है। डिप्रेशन बढ़ गया, यानी मंदी से आर्थिक तंगी आई, आर्थिक तंगी से गृह कलेश बढ़ा, गृह कलेश से दूरियां बढ़ गई, एक दूसरे से अलग हो गए। और वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो गया। नतीजा क्या हुआ, आज के अखबारों में ये प्रमुखता से आया है। इस घटना से मैं अपने आप को अलग नहीं कर पा रहा। वो जो पति थे, उन्होंने अपने पहले 2 बैलों को जहर दिया। किसान थे, बहुत छोटी जोत के, छोटी जमीन के किसान थे। अपने 3 बच्चों को जहर दिया, खुद भी जहर खाया। और अब खबर आई है कि उनकी तो मृत्यु हो गई, उनके बैलों की भी मृत्यु हो गई। और वो तीनों बच्चे, सबसे बड़ा बच्चा शायद 13-14 साल का है, 8 साल, 12 साल, 14 साल, कुछ ऐसा ही उम्र समाचार पत्रों में लिखी है। और वो अपनी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, बहुत गंभीर स्थिति में अस्पताल में एडमिट हैं। मैं इस घटना को, इसका महिमा मंडन नहीं कर रहा, न किसी से ये कह रहा हूं कि डिप्रेशन हो जाए तो यही कदम उठाना चाहिए। नहीं है, ये तो कायरता है। अपने आप को मारना हिंसा है, हिंसा की पराकाष्ठा है। अपने आप पर हिंसा करना समाज के किसी दूसरे व्यक्ति पर हिंसा करने से भी ज्यादा खराब है। इसको किसी भी तरह से हम सही नहीं ठहरा सकते। लेकिन यह भी सोचना होगा कि एक व्यक्ति जिसके सामने सारे रास्ते बंद हो गए, वो आखिर क्या करे। आज इस मुद्दे पर इसलिए बोल रहा हूं कि ऐसे मुद्दे देश के अंदर बढ़ गए हैं। आए दिन ये समाचार आते हैं कि पूरे देश के अंदर फला शहर में 8-8, 10-10 लोग एक साथ फांसी पर झूल रहे हैं, एक साथ जहर खा रहे हैं। कहीं परिवार का मुखिया उसको किसी धार्मिक अनुष्ठान के नाम पर पूरे परिवार को इकट्ठा बैठाकर जहर खिला रहा है भगवान के प्रसाद के नाम पर, और ये कह रहा है ऊपर की दुनिया में हम सब मिलेंगे और फिर सब ठीक हो जाएगा। ये अच्छा लक्षण नहीं है
किसी भी समाज की घटनाएं उस समाज की दशा या दुर्दशा का दर्पण होती हैं। इससे मालूम चलता है कि वो समाज उस काल में कितना खुशहाल है, कितना संपन्न है, या कितना चिंतित है, कितना डिप्रेशन में है, कितना कर्जे में है, कितना दुखी है, कितना परेशान है। ये घटनाएं बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है। हमने ये भी देखा है कि एक राजनीतिक पार्टी के कार्यालय में अपने कर्जे के बारे में बात करने गया एक व्यापारी, छोटा व्यापारी, और उसने वहीं एक मंत्री के सामने जहर खा करके अपनी जान दे दी। ये भी तो हमारे बीच में हुआ है, अगर हम इससे सबक नहीं ले रहे। अभी जीडीपी -23 है। मैं बार बार जीडीपी की बात इसलिए कहता हूं कि सब कुछ इसी से चलता है। और कल 2 अनुमान आए। एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि 8.5% और घटेगी जीडीपी, और एक वर्ल्ड बैंक ने कहा कि हिंदुस्तान की जीडीपी 9.5% और घटेगी। 8.5 9.5 ज़्यादा फर्क नहीं है। तो क्या आने वाले समय के लिए कोई योजनाएं हम नहीं बनाएंगे? किसी तरह से ये कर्जदारी का चक्कर, समाज में प्रतिष्ठा के लिए लोग मर रहे हैं, ये कैसे खत्म होगा? ये तो बढ़ता ही जा रहा है। नई नौकरियां तो है नहीं, पुरानी है उनको बचाना मुश्किल हो रहा है। कहां जा रहा है हमारा ये देश? और फिर ऊपर से एक वीडियो चलता है पूरे सोशल मीडिया में कि प्रधानमंत्री दिवा स्वप्न देख रहे हैं। मैं रोज रोज, मुझे अच्छा नहीं लगता प्रधानमंत्री की आलोचना करना। हर रोज बैठ जाऊं मोदी जी ने आज ये कहा वो कहा, तो लेकिन अब उम्मीद भी आप ही से, और किससे बोले? जिससे उम्मीद होती है उसी को तो बोला जाता है। आप अपना एक अंदाजे से अपना अज्ञान बिखेर रहे हैं दुनिया में। आप कह रहे हैं कि हवा में से टरबाइन के साथ साथ पानी भी चूस लो, सक कर लो पानी को। क्या मोदी जी क्या बोलते हो आप? वहीं पर उसमें से ऑक्सीजन भी अलग करके एक साइड बिजनेस कर लो। तभी तो लोग कहते हैं कि पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होना चाहिए। आप कितने पढ़े लिखे हो ये किसी को नहीं पता। आपको अनपढ़ कहूं तो भी मेरी ही बेइज्जती है, क्योंकि मेरी तो प्रधानमंत्री हो आप, मेरे ही देश के तो प्रधानमंत्री हो। एक तो अज्ञानी, ऊपर से बड़ बोले। अरे देखो, इस देश की जवानी आत्महत्या कर रही है, पूरा पूरा परिवार आत्महत्याएं कर रहा है। इस तरफ भी ध्यान दो थोड़ा सा। यह अच्छा लक्षण नहीं है। आपको लोग इसी तरह से याद करेंगे। पूरे पूरे परिवार कभी नहीं मरते थे। आज बकायदा योजनाबद्ध तरीके से ये काम होने जा रहा है। और मैं जो परेशान लोग हैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि नहीं, ये सही रास्ता नहीं है। याद रखना, जब आपका वर्तमान समाप्त हो जाता है, बिल्कुल अंधकारमय हो जाता है, भविष्य फिर भी रहता है। अंग्रेजी की कहावत है, व्हेन एवरीथिंग इज लॉस्ट फ्यूचर रिमेन्स। तो भविष्य की संभावनाएं भी आपने जहर की उस पुड़िया में डुबा दी। रस्सी के उस फंदे में आपने वो भविष्य की जो संभावनाएं थी, जो आपके बच्चे कल को बहुत बड़े वैज्ञानिक बनते, बड़े डॉक्टर बनते, देश में, प्रदेश में, विदेश में नाम कमाते, आपने अपने साथ साथ उनको भी डुबा दिया। ये बहुत गलत रास्ता है मेरे भाइयों। ये परेशानी है, सबके साथ है। सभी को अपना लाइफ स्टाइल बदलना पड़ रहा है। हम भी बदल रहे हैं। हाँ, कुछ है थोड़े से भाग्यशाली, तो अब उनको देख करके हम उनसे अपनी तुलना करने लगे और बात बात में अपनी जीवन लीला समाप्त कर दें। ये अच्छा नहीं है। ये भगवान की दी हुई जिंदगी है। ये जिंदगी कहाँ से आती है, किसने दी, इसका कुछ पता नहीं। इसका सदुपयोग करो, इसका पूरा उपभोग करो, इसको पूरा जी करके जाओ। ये अच्छा लक्षण नहीं है। हमारे बहुत से नौजवान साथी जो डिप्रेशन में होंगे, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हैं परेशानियां हैं, सबके साथ हैं, लेकिन उनसे लड़िए, समय का इंतजार करिए। समय तो बदलेगा।
अगर कोई ये सोच रहा हो कि अब कभी ठीक नहीं होने वाला, तो ये ऐसा भी नहीं है। समय बदलता है, हमेशा बदलता है, और अच्छा वक्त भी आता है। तो इसलिए आज ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा, सिर्फ इतना ही कि देश के जो हमारे नेता हैं, देश के, प्रदेश के, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो इस प्रकार की घटनाएं होने से रोके और लोगों के अंदर एक विश्वास पैदा करें, एक आत्मविश्वास पैदा करें, उनको रास्ता दिखाएं। और हमारे जो साथी इस वक्त परेशानी में हैं, उनसे निवेदन है कि ये अब बस ऐसा कदम दोबारा ना उठाएं जैसा कदम आज एक रामनगर नैनीताल के एक परिवार ने उठाया है। वो उसकी पत्नी जाने क्या सोचकर दिल्ली गई होगी कि मैं, थोड़े दिन की बात है, मैं कोई रोज़गार यहाँ से कर दूंगी पैदा, फिर अपने बच्चों को, अपने परिवार को मैं देखूंगी, उनकी मदद करूंगी। तो उसका वो एफर्ट भी बेकार हुआ। बच्चे, उनके लिए दुआ है कि हे भगवान उन बच्चों को बचा लो जो बहुत गंभीर अवस्था में हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज आप सबका आह्वान करता हूं कि इस प्रकार के डिप्रेशन से बचें और इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। नमस्कार।